डीपीओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, खास करके एम्प्लॉय डेटा को लेके क्या प्रोसेसेस हैं, क्या उनको रिडिजाइन करना चाहिए, और एम्प्लॉय के जो डेटा राइट्स हैं जो एक्चुअली तो प्रिवेसी में प्रिंसिपल के हैं और इस केस में एम्प्लॉय ही डेटा प्रिंसिपल है, उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रिवेसी का कंटेंट देखते हैं, डेली कुछ नया अपडेटेड कंटेंट। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे पॉलिसीज, प्रोसेसेस और एम्प्लॉय डेटा राइट्स की। क्या वर्क प्लेस पे पॉलिसीज जरूरी है? जरूरी है। क्या प्रिवेसी पॉलिसीज भी जरूरी है? जरूरी है। बिना पॉलिसी, बिना डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी के या तो सबको सब कुछ रहता है, लेकिन गलती होने की भी उतने ही चांसेस रहते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, वो कहेगा हाँ मुझे समझ आ गया, मैं कर दूंगा। अब प्रिवेसी के केस में तो आपको प्रोसेसेस भी रिडिजाइन करने हैं। हम हर बार ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने प्रोसेसेस को ही ऐसे डिजाइन कर लीजिए कि प्रिवेसी तो उसमें एम्बेडेड है। आप जब काम करेंगे वो काम ही ऐसे होगा, उसमें ऑलरेडी इतने क्रॉस चेक लगे हुए हैं कि प्रिवेसी एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए। तो उस केस में रीडिजाइनिंग होगी तो रीडिजाइनिंग भी सबको याद रहेगी, उस रीडिजाइनिंग के साथ रिस्पेक्टिव पॉलिसीज चेंज होंगी, वो भी सबको याद रहेंगी, सबको स्मूथ चलेगा। चलेगा, अच्छी बात है। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। नई चीज इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है उसको समझने और प्रैक्टिस में लाने के लिए, इसीलिए हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन होनी बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज आपकी क्या मदद करती हैं? सबसे पहली बात कि अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो दिखाता है कि आप कमिटेड हो इस नए प्रोसेस में, आप ये करना चाहते हो, ये मजाक नहीं हो रहा है, आप सीरियस हो। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। आप लेके चलते हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, कुछ भी होगी, मैं इस डॉक्यूमेंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलूंगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे इस तरह से चलाना है। और कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल क्वेरी आएगी तो आंसर करना आसान है। रेगुलेटर्स आके कहते हैं जी आप एम्प्लॉयज का डेटा कैसे हैंडल करते हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पकड़ा दीजिए, करने दीजिए असेसमेंट, करने दीजिए उन्हें क्रॉस चेक। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने ठीक से बनाया है और आपके स्टाफ ने ठीक से समझा और उसको ठीक से इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में ट्रेनिंग्स की भी बात की थी, उस केस में असेसमेंट करते हुए आपको भी या रेगुलेटर्स को भी या किसी थर्ड पार्टी को भी बहुत आसान होगा कि जैसे ही वो देखेंगे कि यार एम्प्लॉय ऐसे कर रहा है और डॉक्यूमेंटेड भी यही है, तो सब ठीक तो है ना। सभी डिपार्टमेंट्स को प्रिवेसी अलाइन प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहिए। पॉलिसीज आपकी इंटेंशन शो करती हैं और पॉलिसीज आपकी ऑब्लिगेशन डिफाइन करती हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉलिसीज हैं किसी भी कंपनी के लिए वर्क स्पेस डेटा को लेकर? एम्प्लॉय की डेटा की कलेक्शन कैसे हो रही है और रिटेंशन कैसे हो रही है। एम्प्लॉय डेटा रिटेंशन पे एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे। कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप कि कब तक डेटा रिटेन करेंगे। अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक कैंडिडेट जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मतलब रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट हेड ने, तो उसका रिज्यूम आप कब तक संभाल के रखे हैं। एक कैंडिडेट जिसको आपने जॉब ऑफर की और उसने ज्वाइन नहीं किया, और एक कैंडिडेट तीसरा जिसने ज्वाइन भी किया और काम भी किया, 5 साल से ज्यादा किया तो ग्रेच्युटी भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन जब वो नौकरी छोड़ेंगे उसके बाद उसकी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या होगा, कब तक रखेंगे आप? वो पॉलिसीज डिफाइन होनी बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आप एम्प्लॉय की पर्सनल डेटा किसी के और के साथ शेयर करते हो, थर्ड पार्टी के साथ, इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाहिए होती है। कभी कभी आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की भी रिपीट बीजीवी करते हो और नए अपॉइंटेड लोगों की तो पक्का करते हो। उनका पर्सनल डेटा कहाँ जा रहा है और आपका उस बीजीवी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको एक क्लैरिटी है कि वो डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रिवेसी मेंटेन करके रखेंगे। वीडियो सर्वेलेंस हर आदमी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे करनी है। क्यों करनी है? कॉल सेंटर है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉइज की वीडियो सर्वेलेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस डिफाइंड है ना। बायोमेट्रिक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्या है। रिमोट वर्क पॉलिसी, इस पे भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे कि एम्प्लॉयज जो घर से काम करते हैं उनके लिए कैसे प्रिवेसी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, और जो एम्प्लॉयज ब्रिंग योर ऑन डिवाइस पे काम करते हैं, BYOD, अपना लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए भी तो प्रिवेसी पॉलिसी चाहिए। ऑफिस का डेटा अपने लैपटॉप में लेके जा रहे हैं,
इंसिडेंट रिपोर्टिंग और ब्रीच एस्केलेशन, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है उसके पर्सनल डेटा के साथ, तो कहाँ रिपोर्ट करेगा, और अगर उसको लगता है कि वो मिसयूज ही हुआ तो कहाँ एस्केलेट करेगा, कहाँ से उसको जवाब मिलेगा, किस लेवल पे। और अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो एचआर वाले बहुत यूज करते हैं इंटरनल स्टाफ के लिए, और इंटरनल स्टाफ का जो रिकॉर्ड है वो अपलोड ही थर्ड पार्टी ऐप पे होता है, और कई केसेस में वो थर्ड पार्टी एप्स भी आउटसोर्स्ड होती है। तो आप किस पॉलिसी के थ्रू अपने एम्प्लॉय को यकीन दिलाएंगे कि उसने जो थर्ड अपना पर्सनल डेटा अपलोड किया है वो सेफ है उस थर्ड पार्टी में, क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपका थर्ड पार्टी के साथ, है ना। इन सब चीजों पे पॉलिसी बननी बहुत जरूरी है एचआर के लिए। डीपीओस का काम है कि वो पॉलिसीज बनाएं और उनको एप्लीकेबल लॉज, लेबर लॉज, प्रोविडेंट फंड के रूल्स, टीडीएस के रूल्स, इनकम टैक्स के रूल्स, इनके साथ अलाइन करें। एम्प्लॉय प्राइवेसी डेटा राइट्स, सेम एज डेटा प्रिंसिपल्स, सेम बात है। उनको इजी एक्सेस मैकेनिज्म मिलना चाहिए, राइट टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट टू करेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, right to erasure of personal information, right to withdraw consent if applicable। if applicable क्यों, कंसेंट विड्रॉल तो राइट है, लेकिन एचआर के केस में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, कुछ डेटा और कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो बाकी लॉज की वजह से मैंडेटरी हो जाते हैं, तो शायद उस केस में कंसेंट, जैसे सर्वेलेंस को ही ले लीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी सर्वेलेंस हो, मत चाहो, बीपीओ है, सर्वेलेंस करना आप तो एम्प्लॉयमेंट का रूल है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इस रूल को फॉलो नहीं करना है तो आप मेरे यहाँ काम ही नहीं कर सकते, तो कंसेंट तो आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। एक्चुअली शायद मैं उसे कंसेंट ही नहीं कहना चाहूंगा, एम्प्लॉयमेंट रूल है। और हर एक रिस्पेक्टिव राइट के लिए एक साफ सुथरा पोर्टल एक्सेस हो, आराम से जाओ, कन्वीनियंटली करो, टाइमलाइन डिफाइंड हो कि कब तक एप्लीकेबल या कब तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, रिजॉल्व की जाएगी। डीपीओ की मदद से, डीपीओ का काम है कि वो यूजर के डेटा राइट्स का भी ध्यान रख सके। ऑपरेशनलाइज पॉलिसीज इनटू प्रोसेसेस, डीपीओस को आईटी के साथ, एचआर के साथ, एडमिन के साथ काम करना चाहिए, पूरे वर्कफ्लोज को रिडिजाइन करना चाहिए और पॉलिसीज के साथ अलाइन करना चाहिए। एचआर सिस्टम्स इस तरह से एनेबल्ड होने चाहिए कि वो यूजर राइट्स को हैंडल करते हैं, ठीक से ध्यान रख पाते हों। हेल्प डेस्क, टिकटिंग, प्रिवेसी क्वेरीज के लिए कहाँ जाएगा एक एम्प्लॉय अगर उसे लगेगा कुछ गैप है। रेगुलर प्रिवेसी ऑडिट्स होने चाहिए, प्रिवेसी पॉलिसीज और प्रोसेसेस को भी रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। इनकम टैक्स का रूल बदल गया, प्रोविडेंट फंड का रूल बदल गया, तो आपके प्रोसेस और प्रिवेसी पॉलिसीज में भी अपडेट आने चाहिए। प्रिवेसी पॉलिसी तभी इफेक्टिव हो सकती है जब साथ में इफेक्टिव प्रोसेसेस यूज हो। तो प्रिवेसी पॉलिसीज और एम्प्लॉय राइट्स पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।